हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्थापना सेशन में, जहां पर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की रिवीजन आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर एटलस रिवीजन सीरीज। प्रीवियस 3 पार्ट्स के अंदर हमने वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं लाइक बेज, सीज, गल्फ्स, मार्जिनल वाटर बॉडीज, स्ट्रेट्स एट्सेट्रा, उनका रिवीजन आपके साथ किया था। और इसके बाद हमने 2 लेक्चर्स के अंदर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इन 2 कॉन्टिनेंट्स की बात की थी। और आज 4th लेक्चर में हम अफ्रीका का कॉन्टिनेंट को रिवाइज करने जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि सिविल स्टैप अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए एक्साइटिंग कोर्सेज को लेकर आया है। और इन कोर्सेज के बारे में और जानकारी पाने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, और वहां दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इन कोर्सेज से जुड़ी हुई पा सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हम आपकी प्रिपरेशन में इनसे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर इन वीडियोस को लाइक करिए, इनको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज सेशन। लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, याद रखना है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एरिया वाइज अगर हम बात करेंगे एंड पॉपुलेशन वाइज भी अगर हम बात करेंगे, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से एशिया वर्ल्ड का नंबर 1 कॉन्टिनेंट हो जाता है। सेकंड लार्जेस्ट अगर हम एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अफ्रीका है। एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट भी कौन सा है? अफ्रीका है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड के टॉप 2 कॉन्टिनेंट्स, चाहे वो हम बात करें पॉपुलेशन की, चाहे हम बात करें एरिया की, कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स हैं? पहले नंबर पे आता है एशिया, दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। क्लियर हो गया? इसके बाद जो है वो चीजें थोड़ी बदलने लगती हैं, क्योंकि जब थर्ड नंबर पे हम जाते हैं तो थर्ड नंबर पे पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट जो है सबसे बड़ा आएगा, वो आ जाता है हमारा यूरोप। और एरिया वाइज अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो हो जाता है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो इस चीज का भी जो है हम लोग ध्यान रखेंगे, राइट। अल्जीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री एंड सेशेल्स इज द स्मॉलेस्ट कंट्री। अफ्रीकाज एवरेज पॉपुलेशन इज द यंगेस्ट पॉपुलेशन अमंगस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अफ्रीका की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं, दे आर स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज एंड देयर एवरेज पॉपुलेशन इज स्टिल ऑन दी यंगर साइड। जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो भी काफ़ी यंग पॉपुलेशन है, इसी वजह से अफ्रीका की भी जो काफ़ी सारी कंट्रीज हैं उनकी एवरेज पॉपुलेशन काफ़ी कम एज की है। इसके साथ अल्जीरिया सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, सहारा डेजर्ट्स के नॉर्दर्न साइड में जो है ये कंट्री लोकेटेड है। और सेशेल्स की बात करें तो ये एक आइलैंड नेशन है इन द इंडियन ओशन। जस्ट मेडागास्कर के नॉर्थ में आपका सेशेल्स का आइलैंड लोकेटेड है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है एरिया वाइज अफ्रीका की। तो ये तो बहुत बेसिक चीजें हो गई, बहुत बेसिक बातें हो गई। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस आर फाउंड इन अफ्रीका? अफ्रीका की माउंटेन रेंजेस आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस देखिए क्या दिए गए, अहागार माउंटेन रेंज, एटलस माउंटेन रेंज, तिबेस्ती माउंटेन रेंजेस, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल 3 ऑफ देम दे आर फाउंड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। सो अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले एटलस माउंटेन्स, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो हमें देखने को मिलेगी, इस मैप को हम थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं। दिस इज योर एटलस माउंटेन्स। एटलस माउंटेन्स को हम अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। दिस इज योर एंटाई एटलस, दिस इज योर हाई एटलस और दिस इज योर मिडल एटलस। ये एटलस माउंटेन रेंजेस अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में लोकेटेड हैं। इसको हम सहारन एटलस के नाम से भी जानते हैं, राइट। दिस इज योर एटलस माउंटेन रेंज। क्लियर हो गया? इसके बाद हम बात करते हैं, next is Ethiopian Highlands. Ethiopian Highlands is a plateau which is located in the Ethiopian region. दिस इज योर इथियोपियन हाईलैंड, जो कि इथियोपिया का एक प्लेटू है, वोल्केनिक प्लेटू है, जो एवरेज ऑल्टीट्यूड है 1000 मीटर के अराउंड इसका एवरेज ऑल्टीट्यूड है। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका एंड इट इज ऑल्सो एन एक्सटिंक्ट आइसोलेटेड वोल्केनो। सो ये जो माउंट किलिमंजारो है ये एक वोल्केनिक फॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना है। दिस इज नॉट लाइक अ माउंटेन रेंज जैसे कि हिमालयाज हैं, जैसे कि एंडेज हैं। ये एक माउंटेन कोन है और ये किसी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है। दिस इज एन आइसोलेटेड पीक, अ माउंटेन कोन, जिसकी हाइट अराउंड 6000 मीटर्स की है। क्लियर है? और ये जो माउंट किलिमंजारो है पूरे अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है। इसी नॉर्थ में हमने देखा ये है हमारा इथियोपियन आइलैंड्स का रीजन, दिस इज ऑल्सो प्लेटू रीजन। ये है हमारी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, इसका डिस्कशन भी अभी हम आगे करेंगे। दिस ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज अ डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, जहां पर अफ्रीकन प्लेट 2 अलग अलग हिस्सों में टूट रही है। दिस इज योर सोमाली प्लेट, और जो इस तरफ वेस्टर्न साइड पे है इसको हम बोलते हैं नूबियन प्लेट, राइट। सो नूबियन प्लेट ऑन दिस साइड एंड सोमाली प्लेट ऑन दिस साइड। ये प्लेट आ रही है ईस्ट की तरफ एंड दिस प्लेट इज गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट, और ये जो पूरा
बीच का रिफ्ट वैली है, ये इस वक्त बहुत सारी अलग अलग लेक्स से भरा हुआ है, लाइक लेक विक्टोरिया, लेक टांगनीका, लेक तरकाना, लेक मालावी। लेकिन ये सभी लेक्स जो हैं आगे जाकर के ज्वाइन कर जाएंगी और ये भी रेड सी की तरह एक नैरो ओशंस, नैरो सी यहाँ पर बन जाएगा और दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर आफ्टर अ फ्यू मिलियंस ऑफ ईयर्स। क्लियर? Next is your Tibesti Mountains. Tibesti Mountains, they are located again in the Sahara region. ठीक है, Tibesti Mountains आपके नॉर्दर्न चैड के अंदर लोकेटेड हैं. Similarly, Ahaggar Mountains, they are also a desert mountain range located in Algeria. राइट, सो दीज आर योर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस। थोड़ा सा हम सेंट्रल अफ्रीका की तरफ आते हैं, तो सेंट्रल अफ्रीका में भी हमें ये जो रिफ्ट वैलीज हैं इनके दोनों तरफ माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं जो हमारे ब्लॉक माउंटेन्स हैं। फर्दर साउथ यू गेट टू सी द ड्राकन्सबर्ग रेंजेस। Again, let me zoom this for you. This is your Drakensberg range in the southern part of continent in the South Africa. South Africa में आपको ओआसिस माउंटेन्स, स्वार्टबर्ग, ड्रैकन्सबर्ग, नुवाल्डेबर्ग, ये सारे जो माउंटेन रेंजेस हैं, ये माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं। ये इस प्लेटू का एस्कारपमेंट है और कोस्टल प्लेन्स को सेंट्रल अफ्रीका से अलग करता है। जैसे कि इंडिया में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स बने हुए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये माउंटेन रेंजेस जो हैं इस कोस्टल प्लेन्स को अलग करती हैं। क्लियर है? इसके साथ डेजर्ट्स बहुत सारे अफ्रीका के अंदर हैं, जैसे दिस इज योर नामिब डेजर्ट, राइट, देन दिस इज योर कालाहारी डेजर्ट। नामिब एंड कालाहारी डेजर्ट दे आर लोकेटेड ऑन द सदर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये सारी लोकेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। कटांगा प्लेटू कॉन्गो के सेंट्रल अफ्रीका के रीजन में लोकेटेड है। कॉन्गो बेसिन के जस्ट साउथ में दिस प्लेटू इज लोकेटेड और बहुत सारी न्यूमरस रिवर्स ओरिजिनेट होकर यहाँ पर कॉन्गो बेसिन में जाकर डिपाउच होती हैं। ये जो पूरा कॉन्गो बेसिन का रीजन है, दिस इज कवर्ड बाय डेंस रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट है, रोज रेनफॉल हो रही है इक्वेटोरियल क्लाइमेट के अंदर। lush rainforests are found and a very great amount of biodiversity is also found here, and this Congo river is the second longest river in the continent of Africa because the longest river is the river of Nile, जो कि वर्ल्ड की longest river है, और इसके बाद आती है हमारी कॉन्गो रिवर। और कॉन्गो रिवर इज ऑल्सो अ रिवर विच कट्स थ्रू इक्वेटर ट्वाइस, एक बार नॉर्थ की तरफ फ्लो करते हुए और एक बार साउथ की तरफ फ्लो करते हुए इक्वेटर को पास करती है। क्लियर है? इसी के साथ नाइजर रिवर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिवर विच फ्लोज इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। क्लियर है? तो ये हैं हमारे मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स। इसमें इन सभी फिजियोग्राफिक रीजन्स की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ आपको पता होना चाहिए इनका नाम, जैसे इथियोपियन हाईलैंड्स, माउंट किलिमंजारो, माउंट कैमरून। माउंट कैमरून इज एक्चुअली द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन अफ्रीका एंड इट इज लोकेटेड इन कैमरून, एंड द वेटेस्ट प्लेस इन सहारा इज फाउंड अलोंग इट्स स्लोप्स, राइट। सो माउंट कैमरून जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गई है। इसके बाद हम आते हैं अगर माउंटेन्स, कटांगा प्लेटू, माउंट सिनाई। माउंट सिनाई इज लोकेटेड इन दिस पार्ट, सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट के नॉर्दर्न हिस्से में लोकेटेड है आपका माउंट सिनाई, राइट। सो दिस इज द फिजियोग्राफिक लोकेशंस, दीज आर द फिजियोग्राफिक रीजन्स विच आर फाउंड इन द अफ्रीकन रीजन। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अफ्रीका के फिजियोग्राफिक रीजन्स के जो मेजर डिविजन्स हैं उनकी। सबसे पहले सहारा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। इट इज नॉट अ कोल्ड डेजर्ट। अगर हम कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे तो लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? अंटार्कटिका। But if we talk about hot desert or tropical desert, then the largest desert in the world is Sahara. This is your Sahara Desert. This Sahara Desert starts from the Atlantic coast and extends up to the रेड सी, और उसके बाद ये अरेबियन डेजर्ट के अंदर जाकर मर्ज हो जाता है। नेक्स्ट रीजन इज योर सहेल। सहेल एक नैरो बैंड ऑफ ट्रांजिशन जोन है जो कि सहारा को अलग करता है सेंट्रल अफ्रीका के सवाना से और रेन फॉरेस्ट से। सो दिस इज अ नैरो बैंड ऑफ सेमी एरिड लैंड जो कि ट्रांजिशन की तरह एक्ट करता है बिटवीन सहारा डेजर्ट एंड दी सवानास टू द साउथ, राइट। नेक्स्ट अप इज योर सवाना। सवाना इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, हम इसको क्लाइमेटिक रीजन की तरह भी पढ़ते हैं, और ये ग्रासलैंड है जो कि अफ्रीका को घेर के रखता है। दिस एंटायर रीजन इज योर सवाना रीजन, ठीक है। ये पूरा जो रीजन है वो सवाना ग्रासलैंड से ढका हुआ रीजन है। बहुत ही ग्रेट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर मिलती है, चाहे हम लॉयंस की बात करें, एलिफेंट्स की बात करें, जीब्रास, जिराफ, हिपोपोटामस, ये सारे जो एनिमल्स हैं हम अपने नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी चैनल्स पे आप लोग देखते होंगे। ऑल दीज एनिमल्स विच रोम ओवर सच वास्ट ग्रासलैंड्स इन कीनिया, तंजानिया, युगांडा, ऑल दीज ग्रासलैंड्स दे आर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट। दीज आर सवाना ग्रासलैंड्स। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट, दैट इज कॉन्गो रेन फॉरेस्ट भी जिसको नाम दिया जाता है।
दिस इज अबाउट 80% ऑफ अफ्रीकाज रेन फॉरेस्ट। अफ्रीका के जो 80% रेन फॉरेस्ट हैं वो इस कॉन्गो बेसिन में ही लोकेटेड हैं, और कुछ रेन फॉरेस्ट आपको इस गल्फ ऑफ गिनी के कोस्ट पे, यानी कि कोस्ट कोट डियाब्रे, सेनेगल, घाना, यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अफ्रीकन रिफ्ट वैली की। दिस इज योर अफ्रीकन रिफ्ट वैली, राइट? सो दिस इज योर अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इट ओरिजिनेट्स इन द नॉर्थ ऑफ द इथियोपियन हाईलैंड्स एंड दिस इज योर रिफ्ट वैली। और ये जो रिफ्ट वैली है इसके अंदर आपको बहुत सारी लेक्स भी देखने को मिलती हैं, लेक्स की फॉर्मेशन भी यहाँ पर होते हुए हमें देखने को मिलती है। इट इज़ अ नैरो जोन एंड द रिफ्ट इज़ अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट स्प्लिट कर रही है दो हिस्सों में, वन साइड इज सोमाली प्लेट एंड अदर साइड इज योर नूबियन प्लेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा? तंजानिया और युगांडा ये दो कंट्रीज अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड हैं, और कौन सी लेक इन दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्री बनती है? द वेरी फेमस लेक ऑफ अफ्रीका एंड द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, दैट इज योर लेक विक्टोरिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो एक बार दोस्तों हम अफ्रीका की लेक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफ्रीकन ग्रेट लेक्स की। व्हाट आर अफ्रीकन ग्रेट लेक्स? ध्यान रखना है, 7 मेजर लेक्स। कौन सी 7 मेजर लेक्स हैं? एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, मालावी, टांगानिका, तुर्काना एंड विक्टोरिया। ये जो 7 मेजर लेक्स हैं, दीज आर ऑल लाइंग इन द रिफ्ट वैली। जो अभी रिफ्ट वैली हमने देखा था कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, उसी रिफ्ट वैली में ये 7 लेक्स हमें देखने को मिलती हैं। ये हैं अफ्रीका की 7 ग्रेट लेक्स, राइट? सो इन लेक्स के साथ साथ हम सभी लेक्स की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद कर लेते हैं। सबसे पहले लेक कारीबा। लेक कारीबा क्या है? ये एक मैन मेड लेक है। एक डैम बनाया गया जाम्बेजी रिवर के ऊपर, और इस डैम को जाम्बिया और जिम्बाब्वे का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के ऊपर ये डैम बनाया गया था। और इस डैम के पीछे जो लेक बनी है दैट इज योर लेक कारीबा, एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड लेक बाय वॉल्यूम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अमाउंट ऑफ वाटर के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन मेड लेक कौन सी है? लेक कारीबा। कौन सी रिवर पे है? जाम्बेजी रिवर पे है। कौन सी दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर पे लोकेटेड है? जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। क्लियर? नेक्स्ट इज योर लेक मालावी। लेक मालावी इज पार्ट ऑफ योर ग्रेट अफ्रीकन लेक्स। इसको हम लेक न्यासा भी बोलते हैं। इट इज अ रिफ्ट वैली लेक, राइट? देन कम्स लेक टांगानिका। लेक टांगानिका इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर 7 लेक्स ऑफ रिफ्ट वैली। इट इज द सेकेंड डीपेस्ट लेक आफ्टर लेक बेकॉल इन द वर्ल्ड। हम जानते हैं लेक बेकॉल वर्ल्ड की डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इसी तरीके से लेक टांगानिका वर्ल्ड की सेकेंड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके साथ ही इट इज दी सेकंड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम फ्रेश वाटर लेक। लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम फ्रेश वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी लेक है? वो है हमारी लेक बेकॉल। याद रखिए, लेक बेकॉल के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर है। सेकंड लार्जेस्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आती है हमारी लेक टांगानिका। ठीक है, दिस लेक इज शेयर्ड बिटवीन 4 कंट्रीज, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी एंड जाम्बिया। Next comes Lake Edward. Lake Edward is the smallest of the 7 lakes which are found in the African Rift Valley. Clear? Next is Lake Victoria. अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है बाय एरिया। बाई सरफेस वॉल्यूम अगर देखोगे, सॉरी बाई अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर देखोगे तो अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? दैट इज योर लेक टांगानिका। बट इफ वी टॉक अबाउट एरिया, दिस इज योर अफ्रीकाज लार्जेस्ट लेक। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक एंड द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई सरफेस एरिया। कौन सी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया? दैट इज योर लेक सुपीरियर, जिसकी हमने लास्ट सेशन में बात की थी नॉर्थ अमेरिका की बात करते हुए। दैट लेक सुपीरियर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया। बट इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, देन दैट इज लेक बेकॉल। अगर हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ी लेक की बात करें इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया तो वो बन जाती है हमारी लेक विक्टोरिया, और अगर हम बाय वॉल्यूम बात करेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट जो लेक है वो बन जाएगी हमारी लेक टांगानिका। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है। लेक विक्टोरिया इज ऑल्सो सोर्स फॉर व्हाइट नाइल रिवर। व्हाइट नाइल प्लस ब्लू नाइल इज इक्वल टू योर नाइल रिवर। ठीक है, ये जो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल रिवर है, इन दोनों के वाटर्स के मिलने से जो रिवर आगे कंटिन्यू करती है उसको हम नाइल रिवर बोलते हैं, और ये जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर बन जाएगी। क्लियर हो गया? इसी के साथ विक्टोरिया इज लोकेटेड बिटवीन युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, इन तीनों कंट्रीज के बीच का बॉर्डर जो है वो लेक विक्टोरिया डिसाइड करेगी। इसके बाद लेक असाल इज अ क्रेटर लेक इन जिबूटी।
in the northern part of Africa. It is a saline crater lake and it is the lowest land point in Africa. और world का third lowest land point है after Dead Sea and Sea of Galilee. Both Dead Sea and Sea of Galilee they are located near Israel. और इसी टेक्टोनिक फॉर्मेशन को साउथ में कंटिन्यू करते हुए लेक असाल हमें देखने को मिलती है. देन लेक चैड, इट इज द लार्जेस्ट लेक इन सहारा. सहारा की सबसे बड़ी लेक है एंड इट इज अ शैलो फ्रेश वाटर लेक एंड इज ऑल्सो अ सीजनल लेक, जो कि कुछ सीजन में अपना साइज काफी इंक्रीज कर लेती है और कुछ सीजन में इसका जो साइज है वो काफी डिक्रीज रहता है. नेक्स्ट अप, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज लेक विक्टोरिया is the largest lake in the Rift Valley system and the second largest freshwater lake in the world by area. Okay, this statement is absolutely correct. ठीक है, लेक विक्टोरिया जो है वो अफ्रीका की तो सबसे बड़ी लेक है एंड रिफ्ट वैली की भी लार्जेस्ट लेक है. इसी के साथ ही इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, दुनिया की सबसे दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है आफ्टर द लेक सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ एरिया. राइट. फिर लेक कारीबा इज द डीपेस्ट लेक इन द रिफ्ट वैली सिस्टम. नाउ द लेक कारीबा इज नॉट अ नेचुरल लेक, इट इज अ मैन मेड लेक. एंड अगर हम डीपेस्ट लेक की बात करते हैं देन डीपेस्ट लेक वाज योर लेक टांगनीका. राइट. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए बिकॉज ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. आई होप ये रिवीजन आपको अभी तक क्लियर हुई है. हमने बहुत सारी लेक्स की बात कर ली है. अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो एक बार आपको एटलस दोबारा से खोलनी है और इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके आप लोग देखेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा इजीली आपको क्लियर हो जाएंगी. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्ज रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड कट द इक्वेटर ट्वाइस. इक्वेटर से 2 बार होकर गुजरने वाली रिवर कौन सी है? नाइल, अमेजॉन, कॉन्गो, नाइजर. आंसर इज वेरी सिंपल, ऑप्शन सी कॉन्गो. कॉन्गो रिवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर्स में से एक है और आप इसका अगर ट्रैक देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट फ्लोज नॉर्थवर्ड्स हाफ ऑफ द कोर्स और उसके बाद एक साउथवर्ड टर्न लेकर जो है साउथ की तरफ फ्लो करती है और यहाँ पर ही इक्वेटर से 2 बार पास करती है हमारी रिवर कॉन्गो. राइट. सबसे पहले जो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की और अफ्रीका की वो है नाइल. व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल के मिलने से नाइल रिवर का जो है वो सोर्स बनता है. व्हाइट नाइल निकल के आ रही है लेक विक्टोरिया से, ब्लू नाइल निकल के आ रही है लेक टाना से. इस ब्लू नाइल के ऊपर जो है वो एक डैम बनाया जा रहा है इथियोपिया के द्वारा जिसको हम नाम दे रहे हैं ग्रेट इथियोपियन रेनेसांस डैम. दिस इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट बीइंग मेड ओवर दिस रिवर बाय इथियोपिया और यहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव है कि हम इस रिवर के वाटर को टैप करके इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इथियोपिया की नीड्स को पूरा करेंगे. इसमें इथियोपिया और इजिप्ट के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी है. इजिप्ट का कहना है कि इस डैम के बनने से नाइल रिवर के वाटर पे इफेक्ट पड़ेगा जो कि इजिप्ट की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो इसको भी आप लोग ध्यान से इस इशू को पढ़ते रहेंगे. व्हाट अबाउट ग्रेट इथियोपियन रेनेसांस डैम. राइट. Nile is considered to be the world's longest river and its basin covers about 11 countries of northeastern Africa. डिस्प्यूटेड है. देखिए नाइल को हमेशा से वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर माना जाता रहा है जब इससे पहले कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को वो कोलंबस ने खोजा. ठीक है. सो कोलंबस की डिस्कवरी से पहले, बिफोर वी डिस्कवर्ड द अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, नाइल वाज ऑब्वियसली द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. सिंस देन ऑल्सो नाइल के पूरे कोर्स को हमने अच्छे से मैप किया हुआ है. सो हमें इसकी पूरी लेंथ का आइडिया है. लेकिन अमेजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका, इस रिवर का पूरा कोर्स अभी तक मेजर नहीं किया गया है. तो और इस रिवर का जो पूरा कोर्स है उसको सोर्स से लेकर के माउथ तक मेजर नहीं किया गया है. इस वजह से कुछ लोगों का कहना है कि अमेजॉन वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन ज्यादातर सोर्सेज यही मानते हैं दैट नाइल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर अंटिल अनलेस इट इज कंफर्म्ड दैट अमेजॉन इज द लॉन्गेस्ट. ठीक है. तो अगर आपको कोई एग्जाम में पूछता है तो आप एग्जाम में जरूर बोलेंगे कि नाइल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर. ओके. नेक्स्ट कम्स योर कॉन्गो रिवर और ज़ायर रिवर. This is originating after the confluence of Lualaba and Luapula rivers and it drains into the Atlantic Ocean. Second longest African river है after Nile and second largest river है in the world by discharge volume after Amazon. तो आप देखिए वर्ल्ड की दूसरी सबसे लंबी रिवर और अफ्रीका की भी दूसरी सबसे लंबी रिवर और वर्ल्ड की दूसरी सबसे ज़्यादा पानी को कैरी करने वाली रिवर है हमारी कॉन्गो. इसी कारण ये जो पूरा बेसिन है, दिस बेसिन इज कवर्ड विथ लश रेन फॉरेस्ट्स और जो इक्वेटोरियल रेनफॉल होती है यहाँ पर वो भी इस रिवर का एक इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स है. नेक्स्ट कम्स नाइजर रिवर. नाइजर रिवर इज द लाइफ लाइन फॉर दिस पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट.
इस रीजन में, चाहे वो नाइजीरिया कंट्री हो, नाइजर कंट्री हो, सेनेगल हो, इन सभी कंट्रीज की वाटर नीड्स को पूरा करने के लिए नाइजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन अफ्रीका एंड प्रिंसिपल रिवर इन वेस्ट अफ्रीका. Zambezi is a very important river for southern Africa, originating in Zambia and or draining into the Indian Ocean. विक्टोरिया फॉल्स एंड लेक कारीबा दे आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. लेक कारीबा हमने देखा वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैनमेड लेक है. कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? जाम्बेजी पे. इसी के साथ विक्टोरिया फॉल्स, डू नॉट कंफ्यूज इट विद विक्टोरिया लेक. विक्टोरिया फॉल्स एक इंपॉर्टेंट फॉल है अफ्रीका के अंदर, ये भी जाम्बेजी रिवर पे लोकेटेड है. ऑरेंज रिवर, इट ओरिजिनेट्स इन ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स इन लेसोटो and it flows through South Africa and forms a boundary between South Africa and Namibia for some extent and drains into the Atlantic Ocean. Next is Limpopo River, again flowing in South Africa and draining into the Indian Ocean, flowing through South Africa and Mozambique. This is your Limpopo River. Right, so these are our important rivers and water bodies in the African continent. इनका भी नाम आप याद रखेंगे. इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की. एंड दिस क्वेश्चन इज समवट रिलेटेड टू द पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ अफ्रीका. 3 पेयर्स दी गई हैं. वन साइड देयर इज अ रीजन एंड अदर साइड देयर इज अ कंट्री. आपको करेक्ट पेयर्स को आइडेंटिफाई करना होगा. ऑप्शन 1, टिग्रे इज मैच्ड विथ इथियोपिया, दारफुर इज मैच्ड विथ सोमालिया, वेस्टर्न सहारा इज मैच्ड विथ नाइजीरिया. नाउ टिग्रे इज अ रीजन जो आजकल बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में रह रहा है बिकॉज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज बीइंग गोइंग ऑन हियर. एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है जिसने पॉलिटिकल रूप भी ले लिया है बिटवीन इथियोपिया एंड एरिट्रिया, एंड दिस टिग्रे इज करेक्टली मैच्ड विद द इथियोपियन रीजन. दारफुर इज नॉट लोकेटेड इन सोमालिया, इट इज लोकेटेड इन सूडान and it is also conflict prone region. Western Sahara is not associated with Nigeria, it is associated with Morocco. Right, ओनली द फर्स्ट पेयर इज करेक्ट. ठीक है, सिर्फ हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 1 ओनली. और अब हम यहां बात करते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका की. सबसे पहले वेस्टर्न सहारा, ये एक टेरिटरी है जिसपे मोरक्को, मोरिटानिया दोनों कंट्रीज ने अपना जो है जुरिस्डिक्शन दिखाने की कोशिश की है. बट द पीपल ऑफ वेस्टर्न सहारा दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट. तो ये ऐसा एक केस है जिसमें अलग अलग जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज वेस्टर्न सहारा को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानती हैं, कुछ कंट्रीज मानती हैं कि वेस्टर्न सहारा इज अ पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ मोरक्को. बट स्टिल दिस कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन. The people in Western Sahara, there are some people who are vying for independence और वो फ्रीडम एक्टिविटीज कर रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं. और मोरक्को ऐसे लोगों को टेररिस्ट बोलता है. मोरक्को का कहना है कि जो पूरा रीजन है ये हमारी कंट्री का पार्ट है. क्लियर है, तो ये रीजन आपको पता हो. इसके बाद बात करते हैं दारफुर की. दारफुर, दिस इज योर दारफुर रीजन ऑफ सूडान. And this region is also a hot spot for ethnic conflict, for sectarian conflicts, जहाँ पर चैड, सूडान, साउथ सूडान के जो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, वो आकर के अपने डोमिनेंस के लिए कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं. नेक्स्ट इज टिग्रे. दिस इज योर टिग्रे रीजन. बॉर्डर बिटवीन एरिट्रिया एंड इथियोपिया, ये हमारा टिग्रे का रीजन है और यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चला रहा है. एरिट्रिया और इथियोपिया दोनों कंट्रीज के बीच में हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. और इसी के साथ साथ इस रीजन में जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके बीच में भी कोई खास अच्छे रिलेशंस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट आए दिन होते रहते हैं. इसके साथ ही अफ्रीका में बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज भी हैं, लाइक मेडागास्कर, लाइक सेशेल्स, मॉरिशस, फ्रांस की और यूके की कुछ डिपेंडेंट टेरिटरीज भी हमें यहाँ मिलती हैं. तो ये कुछ कंट्रीज हैं इंडियन ओशन के अंदर, कुछ आइलैंड्स हैं केप वर्ड जैसे अटलांटिक ओशन के अंदर, और बाकी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो आपके यहाँ पर लोकेटेड हैं. मैप को बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना होगा. स्पेशली जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं उनको भी आप लोग जरूर से जरूर पढ़िएगा. कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं यहाँ पर पे अफ्रीका के अंदर? देयर आर वेरियस लैंड लॉक्ड कंट्रीज. सबसे ज्यादा लैंड लॉक्ड कंट्रीज आपको किसी कॉन्टिनेंट में अगर मिल रही हैं तो वो है आपका अफ्रीका. सबसे पहले बात करते हैं माली इज अ लैंड लॉक्ड नेशन. नेक्स्ट इज नाइजर, बुर्किना फासो, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान जो कि सबसे नए लैंडलॉक्ड नेशन में से एक है जो अफ्रीका के अंदर बना है. इसके बाद बात करते हैं युगांडा इज ऑल्सो लैंडलॉक्ड नेशन. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपको देखने में शायद लग सकता है कि लैंडलॉक्ड नेशन है, बट देयर इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन हियर ऑफ दिस कंट्री विच जॉइंस द अटलांटिक ओशन. तो ये हमारा एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, फिर बात आती है जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना एंड लेसोटो. Lesotho and Swaziland, these two again are countries which are landlocked nations, right? So ये सारी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन भी आप सभी लोग याद रखेंगे. और इसी के साथ हमारा ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का रिवीजन यहाँ पर कंक्लूड होता है. एंड वी विल कंटिन्यू अप विद दिस एटलस रिवीजन सीरीज इन द फ्यूचर आल्सो, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग 3 कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया. तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद.